सभी साथियों को जय हिंद। मेरा नाम प्रबल है। अध्ययन मंत्र के यूट्यूब चैनल पे मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज हम सब लोग फिर से अपनी उसी पुराने वाली आपकी फेवरेट सीरीज हम लोग सिलेक्शन सीरीज को स्टार्ट कर चुके हैं। सिलेक्शन सीरीज जिसमें क्या होता है आप सब लोगों को पता है, कम समय में काम की बात। बस थोड़ा सा पैटर्न चेंज है, कम समय में काम की बात, क्योंकि जितने भी टीचिंग के एग्जाम्स हैं वो सारे के सारे आ करके टिक जाते हैं, रुक जाते हैं कहां पे भाई, तो आ करके टिक करके रुक जाते एनसीईआरटी में। तो हम लोग क्या पढ़ेंगे इस सेशन में, तो एनसीईआरटी टू द पॉइंट। ये देखिए, ये जो क्लास है सीटेट के लिए रामबान है। बाकी जितने और भी बच्चे हैं वो लोग एनसीईआरटी पढ़ना चाहते हैं तो इस क्लास को देख सकते हैं। आप लोगों को क्लास को देखना है, सुनना है, प्रॉपर मेरे साथ नोट्स बनाना है और उसके बाद लास्ट क्वेश्चन का ऑफलाइन कमेंट में आंसर आपको बताना है। और जितने भी लोग इस क्लास को लगातार चाहेंगे सब लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे। 3 दिन आपके ट्यूसडे को, थर्सडे को और सैटरडे को इसी वाले चैनल पे, अध्ययन मंत्र के यूट्यूब चैनल पे सुबह में 7 बजे ये डेली जैसे ही आप अपनी क्लास खोलोगे तो वीडियोज वाले सेक्शन में ये क्लास आपको दिख जाएगी। सबसे पहले हम लोग इस क्लास में क्लास 6 की एनसीईआरटी से चीजों को शुरू करते हैं। क्लास 6 की एनसीईआरटी से हम लोग चीजों को क्या करते हैं, शुरू करते हैं। और क्लास 6 की एनसीईआरटी आपकी भाषा में पॉलिटी और किताब की भाषा में सामाजिक राजनीतिक जीवन पार्ट 1, सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ पार्ट 1 का पहला चैप्टर हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। जो पहला चैप्टर है उसके बारे में, उसका पहला चैप्टर क्या भी, तो पहला चैप्टर है चैप्टर नंबर 1 जो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मैक्सिमम 10 मिनट किसी भी चैप्टर के लिए, वो है अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी। क्या भी, तो आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो टॉपिक क्या भी, तो वो टॉपिक है अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी। यानी आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं विविधता, विविधता की समझ। आप देखो, बार बार सुनते रहते हो, आप सब लोग बार बार इस बात को सुनते रहते हो कि विविधता विविधता, डाइवर्सिटी डाइवर्सिटी, ये वर्ड आप सब लोग सुनते रहते हो। तो जब हम विविधता के बारे में बात करें, डाइवर्सिटी के बारे में बात करें, तो डाइवर्सिटी है क्या, तो डिफरेंसेस इन पॉजिटिव सेंस डाइवर्सिटी, डिफरेंसेस इन नेगेटिव सेंस डिस्क्रिमिनेशन। यानी हम सब लोग, जैसे आपके आसपास आप किसी को भी देखिए, कुछ भी देखिए, एक जैसा कुछ भी नहीं दिखेगा। यानी वो क्या है, डाइवर्सिटी। यानी हम सब लोग अलग अलग धर्म के हैं, हम लोग अलग अलग आपके धर्म के हैं, हमारा धर्म अलग है, अलग अलग रिलीजन है, हम लोगों का कास्ट अलग है, हम लोगों का रीजन अलग है, हम लोगों का जो ड्रेस है वो अलग है, हम लोगों का कल्चर अलग है, हम लोगों का जो मदर टंग है, जो मातृभाषा है वो अलग है, जो हम लोगों का मदर टंग है वो अलग है। यानी हमारा धर्म अलग है, हमारी जाति अलग है, हमारा क्षेत्र अलग है, हमारी जो पहनावा है, वेशभूषा है वो आपकी अलग है, जो हमारी संस्कृति है वो आपको अलग दिखाई देती है, जो हमारा जो मातृभाषा है वो क्या भी अलग है। हम सब लोग अलग अलग तरीके से, अलग अलग सेंस में एक दूसरे से अलग है। तो ये जो अलग होना है, ये जो डिफरेंसेज है, यही आपकी क्या भी डाइवर्सिटी है। यही जो आपकी डिफरेंसेज है वो क्या है, डाइवर्सिटी। और ये डिफरेंसेज जो आपको डाइवर्सिटी के रूप में दिखाई देता है वो हमारे देश में कूट कूट करके भरा हुआ है। अब आपने बोले कि सर कैसे, अब एक एग्जांपल के माध्यम से मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। यहां पे इस चित्र में 2 बच्चे आपको दिखाई दे रहे होंगे। इसको हम लोग समीर 1 मान लेते हैं और इसको हम लोग मान लेते हैं समीर 2। ये दोनों के दोनों लोग कहां से मिलते हैं भाई, ये दोनों के दोनों लोग के बारे में जब हम बात करें तो ये दोनों के दोनों लोग ये फुटपाथ पर मिलते हैं। कैसे मिलते हैं, ये छोटा सा जो बच्चा है समीर 2, ये आपके पेपर बेचते हुए मिलता है, और ये जो आपका समीर 1 है वो उस फुटपाथ से क्रॉस करते हुए डेली मिलते हैं। दोनों की एक दूसरे से जान पहचान होती है, दोनों एक दूसरे से बातचीत करना शुरू कर देते हैं। अगर हम इनमें डाइवर्सिटी के बारे में बात करें, इनमें विविधता के बारे में बात करें, तो विविधता क्या आता है भाई, विविधता क्या भी, तो अगर हम यहां पे समीर 1 बना लेते हैं और यहां पे समीर 2 बना लेते हैं तो विविधता क्या, तो धीरे धीरे इनके मिलने से पता चलता है कि समीर 1 हिंदू है और ये क्या भी मुस्लिम है। समीर 1 आपकी इंग्लिश अच्छे से बोलता है, समीर 2 को हिंदी अच्छे से आता है,
दोनों के बारे में बात करें तो दोनों के ड्रेसेस में आपके फर्क है। ये इसने कुछ और तरीके का कपड़ा पहना है, इसने कुछ और तरीके का कपड़ा पहना है। ये जो आपके समीर वन है उसका कल्चर कुछ और है, इसका कल्चर कुछ और है। तो ये अलग अलग है, तब भी ये एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं, एक दूसरे से चीजों को सीख रहे हैं, आदान प्रदान कर रहे हैं। लेकिन एक तो हो गया ये डाइवर्सिटी, यानी अलग अलग आपके रिलीजन से होना, अलग अलग आपकी भाषाओं को बोलना, अलग अलग कपड़े पहनना, अलग अलग तरीके की संस्कृति को फॉलो करना, अलग अलग आपके क्षेत्र से होना। ये इनकी क्या करती है, डाइवर्सिटी को आपकी रिप्रेजेंट करती है। एक दिन ये छोटा सा बच्चा ये अपनी पूरी परिस्थिति बताता है, और वो क्या बताता है, तो वो बताता है, आप सब लोगों को ध्यान रखने की जरूरत है। छोटा सा बच्चा बताता है कि मैं बहुत छोटा था, यानी आपकी साइकिल की सीट के बराबर था, तब से ही मैं काम कर रहा हूं। इसका मतलब क्या भी, गरीबी अमीरी। ये क्या भाई, ये वाला बच्चा गरीब है, ये वाला जो दूसरा वाला है वो आपकी अमीर की स्थिति में आपको दिखाई देते हैं। दूसरा वाला आप सब लोगों को ध्यान रखने की जरूरत है कि ये बच्चा विद्यालय कभी नहीं जा पाता है, स्कूल आपके नहीं जा पाता है, और ये दूसरे वाले जो है समीर, वो आपके स्कूल गए होते हैं, वो स्कूल गए होते हैं। तीसरे, इनके पास रिसोर्सेज की कमी है, इसके पास रिसोर्सेज की कमी है। ये आपके रिसोर्सेज है, इसके पास आपके जूता है, इसके पास चप्पल है, इसके पास साइकिल है, इसके पास नहीं है। ये धूप में भी इसी तरीके से खड़े होकर के सबको बेचता है, ये सबको पेपर आपके बेचता है, सबको देने की कोशिश करता है। और एक दिन ये बच्चा आपके इनसे यानी समीर वन से कहता है कि भाई, ये जब पूछता है कि और क्या है, कैसे हो, तो ये जब आपके आगे की ओर बढ़ते हैं तो कहते हैं कि बड़ा गड़बड़ी हो गया है, मेरठ में दंगे भड़क गए हैं, और चूंकि मैं मुस्लिम हूं और वहां पे हमारे लोग सारे के सारे लोग रहते हैं, पता नहीं वो लोग किस हालत में होंगे। इसका मतलब वो जो डिस्क्रिमिनेशन है, वो जो आपके असमानता है, जो गैर बराबरी है, और ये चीज डिफरेंसेस जब जो है वो निगेटिव सेंस में जाने लगता है, तो वहां पर डिस्क्रिमिनेशन, और डिस्क्रिमिनेशन जब अपने मतलब उस अवस्था में चला जाता है जहां पे पूरी तरीके से हेट बढ़ जाती है, वहां पे इस तरीके के सांप्रदायिकता का विकास होता है, जो कि गलत बात है। तो डाइवर्सिटी ठीक है, लेकिन गैर बराबरी ठीक नहीं है, ये इनइक्वालिटी ठीक नहीं है, ये ऊंच नीच अमीर गरीब इस तरीके का जब आप किसी आधार पे भेदभाव करने लगते, अलग बात है, यहां पे भेदभाव नहीं होता है, लेकिन आप इसको देखोगे तो ये बच्चा गैर बराबरी का शिकार है, और इनको वो सारे रिसोर्सेज मिला है, लेकिन तब भी डाइवर्सिटी इन दोनों के अलग अलग चीजों को लेकर के आपको दिखाई देता है। मैं आप सब लोगों को एक एग्जांपल लेना चाहता हूं, और मैं आप लोगों को और अच्छे से आप लोगों को बताना चाहता हूं। मैं अपने देश के दो कोने का एग्जांपल मैं लेना चाहता हूं। एक मैं एग्जांपल आप सब लोगों को लेना चाहता हूं, कहां का भाई, एक मैं एग्जांपल लेना चाहता हूं लद्दाख का, और एक मैं एग्जांपल आपको कहां का लेना चाहता हूं भाई, तो एक मैं एग्जांपल लेना चाहता हूं केरल का। जब लद्दाख को देखोगे तो लद्दाख किस एरिया में आपको दिखाई देगा भाई, लद्दाख कौन से क्षेत्र में दिखाई देगा, तो लद्दाख आपके जम्मू कश्मीर के आसपास हिली एरिया में आपको दिखाई देगा, हिली एरिया में दिखाई देगा। यहां पे आपको ये क्या भी एक तरीके का डेजर्ट है, और कौन सा भाई, तो कोल्ड डेजर्ट, यानी आपके किस तरीके का भाई, तो ठंडा रेगिस्तान है। यहां पे पानी की बहुत ही स्कार्सिटी है, इसलिए यहां पे खेती आपकी बहुत कम होता है या नहीं हो पाता है। आपने बोला कि जी सर बहुत कम होता है या नहीं हो पाता है, तो लोग यहां पे पानी की अपनी जरूरत को किससे पूरा करते हैं, तो लोग अपनी पानी की जरूरत को यहां से बर्फ से पिघला करके पूरा करते हैं। यहां के लोगों के अगर आप काम को देखोगे तो ये लोग क्या करते हैं, तो विशेष प्रकार की पश्मीना नामक ये शॉल बनाते हैं, विशेष प्रकार की पश्मीना नामक की चादर बनाते हैं। और ये अगर इनके फूड के बारे में जब देखोगे तो इनके फूड के तौर पे क्या दिखाई देगा, तो मिल्क एंड इट्स प्रोडक्ट, दूध और दूध से निर्मित आपके जो पदार्थ होते हैं उसको ये लोग अपने भोजन के तौर पे क्या करते हैं, वो करते हैं। फिर दूसरी बात कि आप सब लोग देखोगे कि ये जो आपके लद्दाख है, यहां पे इतनी सारी समस्याएं हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि यहां पे कोई नहीं आया, इसका किसी से कांटेक्ट नहीं हुआ। आप सब लोगों को पता है कि तिब्बत आने जाने के लिए लद्दाख एक महत्वपूर्ण आपका रास्ता था। इसका मतलब क्या है कि लद्दाख से होकर के लोग आपके आते थे जाते थे। तो यहां पे जब लद्दाख को देखोगे तो लद्दाख में मिक्सचर आपको दिखाई देगा, बौद्ध धर्म आपको दिखाई देगा। उसके बाद अलग अलग समय में इस पहाड़ियों का प्रयोग करके जो अरब के लोग यहां पे आए,
तो इसके कारण यहां पे आपको क्या दिखाई देगा भाई, इस्लाम भी आपको दिखाई देगा, इस्लाम भी दिखाई देगा, और थोड़ा बहुत आप सब लोगों को हिंदू भी आपको यहां पे दिखाई देगा। और तिब्बत के साथ ज्यादा क्लोजनेस के कारण इसको क्या बोला जाता है, इसको छोटा तिब्बत भी कह करके एड्रेस करते हैं। और जो तिब्बत का जो धार्मिक ग्रंथ है जिसको क्या बोलते हैं, केसर सागा, वो यहां पे बहुत ही ज्यादा लोकप्रिय है और लोग उसको क्या करते हैं, तो लोग उसको खूब ज्यादा यहां पे प्रयोग करते हैं, पढ़ते हैं और अपने दैनिक जीवन में इसको यूज करते हैं। अब देखिए केरल के बारे में, तो भारत में आप साउथ में चले जाइए भाई, तो केरल में आपको क्या दिखेगा, तो केरल में आपको प्लेन भी दिखेगा और केरल में आपको माउंटेन्स भी दिखेगा। तो प्लेन के तरफ आपको क्या होते हुए दिखाई देगा, खेती होते हुए दिखाई देगा, क्या होते हुए दिखाई देगा, खेती। और माउंटेन्स के तरफ आपको क्या होते हुए दिखाई देगा, तो अलग अलग तरीके के मसाले आपको मिलते हैं। इसी कारण से केरल में सबसे पहले आप देखो अरब के लोग आए, आप सब लोगों को पता है कि यहां के लोग आए। फिर उसके बाद इब्न बतूता भी इसके बारे में आपको बताता है, इब्न बतूता भी इसके बारे में बताता है जो मोरक्को से आया था। और फिर बाद में आप सब लोगों को पता है कि व्यापार के दृष्टिकोण से जो वास्को डिगामा है, जो वास्को डिगामा है वो भी आपके पुर्तगाल से था और वो भी आपके केरल के कालीकट बंदरगाह पे आया था। इसका मतलब है कि केरल में जब आप देखोगे तो केरल में भी आपको अलग अलग धर्म, जैसे एग्जांपल के तौर पे ईसाई धर्म आपको दिखाई देगा। तो केरल के लोगों के मेन काम के बारे में बात करें तो ये लोग क्या करते हैं भाई, एग्रीकल्चर के साथ साथ ये फिशिंग यानी मत्स्य पालन भी ये लोग करते हैं। ये लोग क्या करते हैं, मत्स्य पालन करते हैं। और यहाँ की आप ट्रेडिशन को देखोगे तो वहां पे एक विशेष प्रकार के फेस्टिवल आपको दिखाई देगा जिसको ओणम कहते हैं, जिसमें क्या होता है, नाव की आपकी दौड़ होती है, नाव रेस होता है, स्नेक बोट रेस होता है, जो यहाँ के कल्चर में है। और यहाँ के जो केरल के लोग हैं वो क्या करते हैं भाई, तो चाइनीज आपके जाल का प्रयोग करते हैं मछली को पकड़ने के लिए। और लोग यहाँ पे नारियल आपके ज्यादा आपके यूज करते हैं, नारियल खूब ज्यादा मात्रा में मिलते हैं, लोग यहाँ पे मछली खाते हैं, साउथ इंडियन आपकी फूड खाते हैं। तो ये डाइवर्सिटी है। इसी कारण ये देखिए, ये आपको कौन सा दिखाई दे रहा है, लद्दाख आपको दिखाई दे रहा है, पूरा का पूरा पहाड़। और दूसरे तरफ ये देख लीजिए, ये पश्मीना आपको शॉल दिखाई दे रहा है, जो आपके ये लोग जो लद्दाख के लोग हैं पूरे तरीके से बुनते हुए आपको नजर आएंगे। और ये चीन का जाल दिखाई दे रहा है, कहां पे भाई, केरल में ये चीन का जाल आपको दिखाई दे रहा है। फिर दूसरी बात ये देखिए, स्नेक बोट रेस को आप सब लोग देख लीजिए, स्नेक बोट रेस को आप सब लोग देख लीजिए। तो यहां पे जब देखेंगे तो ओणम के अवसर पे केरल में इसका आयोजन होता है। अब आप लोगों को ध्यान रखना है कि हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री, उन्होंने किताब लिखी, उनकी किताब का नाम क्या था, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। उन्होंने बोला कि चाहे हम कितने भी मायने में अलग हैं लेकिन हम सब लोग एक हैं। और इन्होंने एक बात आपको कही, और वो बात क्या थी भाई, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। यूनिटी इन डाइवर्सिटी जिसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई, विविधता में एकता। तो अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए तो ये किसकी किताब में किसके द्वारा कहा गया, तो ये आपकी डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो कि जवाहरलाल नेहरू जी की किताब थी, उसमें ये आपको कहा गया कि भारत में विविधता बहुत ज्यादा है लेकिन उन सारे विविधताओं में एकता भी आपको दिखाई देता है। तो विविधता अच्छी बात है, लेकिन उस विविधता को अगर नकारात्मक संदर्भ में देखेंगे तो वहां से जो डिफरेंसेज है वो डिस्क्रिमिनेशन की ओर लेकर के जाएगी, जो कम्युनलिज्म जैसे बेकार तत्वों को बढ़ावा देती है। तो विविधता का मतलब क्या होता है, हम सब लोग अपने बोली, भाषा, रहन सहन, बातचीत, क्षेत्र, धर्म, जाति, संप्रदाय सब में अलग है, लेकिन तब भी विविधता का मतलब क्या होता है, एक दूसरे से कांटेक्ट, एक दूसरे से चीजों को सीखना, आदान प्रदान करना। और इस तरीके से आप अपने को, अपने समाज को, अपने देश को बहुत ही ज्यादा आप विकसित बनाते हो। यह सवाल है आप सब लोगों को कि ये क्वेश्चन आप लोगों को बताना है, ये क्वेश्चन आप लोगों को बनाना है और सब लोगों को इसका सही आंसर आप लोगों को बताना है कि निम्नलिखित में से आपके कौन सा विविधता को बढ़ावा देता है। अपने गांव जाना, रेलगाड़ी में यात्रा करना, अपनी मातृभाषा में बोलना, अपने त्योहारों को मनाना, ये इसमें से कौन सा विविधता को बढ़ावा देता है, कौन सा डाइवर्सिटी को बढ़ावा देता है। तो जितने भी लोग इस सेशन को कंटिन्यू चाहते हैं सारे लोग इसका आंसर बताएंगे और फीडबैक देंगे। और एक एक चैप्टर हम 10 से 15 मिनट में पूरी की पूरी एनसीईआरटी, पहले हम लोग पॉलिटी कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हिस्ट्री कंप्लीट करेंगे, बाकी सारे सब्जेक्ट
3 दिन ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे को डेली सुबह में 7 बजे उठते ही आपको ये वीडियो अध्ययन मंत्र के यूट्यूब चैनल पे दिखाई दे देगा। किसी भी प्रकार के ऑनलाइन कोर्स के लिए अध्ययन मंत्र कनेक्टेड एप्लीकेशन को ज्वाइन करें। ये सेशन अच्छा लगा है तो लाइक करके गुरु दक्षिणा दे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना और ये वीडियो दोस्तों के बीच में शेयर करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद साथियों।